हेलो गाइस। आज अपन एसएससी जेई का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर डिस्कस करते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम देखिए 3 दिसंबर 2015। फर्स्ट शिफ्ट है। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग लीचेट apparatus, विकट apparatus, स्लम कौन, रिबॉर्ड हैमर। तो उसका उत्तर है विकट apparatus। तो विकट apparatus है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम बताता है और फाइनल सेटिंग टाइम बताता है। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 600 मिनट। लीचेट apparatus अपन यूज़ करते हैं साउंड नेट टेस्ट के लिए। साउंड पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। साउंड नेट टेस्ट, ठीक है, मैं मुँह से ही बता देता हूँ। साउंड नेट टेस्ट और स्लम कौन टेस्ट अपन यूज़ करते हैं वर्केबिलिटी के लिए। और रिबॉर्ड हैमर जो टेस्ट रहता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रहता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो उसका उत्तर है विकट apparatus। नेक्स्ट, इन ब्रिक मेसनरी द फ्रॉग ऑफ अ ब्रिक इज जनरली kept on top, on bottom, on either side or on the inner side of face। तो इसका उत्तर है ऑन द टॉप फेस, क्योंकि अपन ब्रिक जो रहता है, ब्रिक में ऐसा जो रहता है ना फ्रॉग, ये रहता है, ये टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर ये रेक्टेंगुलर रहा तो इसका साइज रहता है 9x4x1 सेंटीमीटर। और अगर इसका और एक शेप रहता है, सर्कुलर भी रहता है और इलेप्टिकल भी रहता है, तो उसका साइज रहता है 6x4x1। और अपन जो ये ब्रिक जो रहता है, इसमें जो फिल करते हैं अपन मटेरियल, वो मटेरियल है ना सीमेंट वाटर भरते और उसका रेशियो रहता है सीमेंट एंड वाटर रहता है 1:1 रहता है, ठीक है। तो उसका आंसर है ऑन द टॉप ऑफ फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ स्टोन। बताइए। क्रशिंग टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट। तो उसका उत्तर है एट्रिशन टेस्ट। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन लेते हैं, वेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन करते हैं, वेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन करते हैं। और वे बस यही उसका आंसर है। और एक क्रशिंग टेस्ट तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते हैं, स्टोन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, उसका साइज लेते हैं 40x40x40 mm। और 3 लेते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार यूज़ करते हैं उसको। स्मिथ टेस्ट जो रहता है वो प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल मैटर देखते हैं अपन। और ये हार्डनेस टेस्ट जो रहता है, हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं। और हार्डनेस है ना 70 से लेस नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 70। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड साइज इन सेंटीमीटर मॉड्यूलर ब्रिक रिकमेंडेड बाय BIS इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस। बताइए।
ये साइज है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट रहता है, हाइट रहता है। तो इसका आंसर है 90 इंटू 9 इंटू 9। और ये 20 इंटू 10 कब लेते हैं अपन? नॉर्मल साइज ऑफ मॉड्यूलर रेशो है, मॉड्यूलर रेशो, मॉड्यूलर रेशो, रेशो। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर है 9 इंटू 9 इंटू 9। That dash is deformed by metamorphic action on limestone। चलो बताइए, मार्बल, कॉर्जाइट, स्लेट। तो इसका आंसर है मार्बल। ये सभी जो है ना मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक है। मगर इसमें आपको पूछा गया है मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन लाइमस्टोन, तो इसका लाइमस्टोन एक्शन रहता है मार्बल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन है। ठीक है, असर्शन दिया और रीज़न दिया है उसका। असर्शन पढ़ते हैं, टिम्बर शुड बी सीजन बिफोर यूज इन कंस्ट्रक्शन। हाँ करेक्ट है, करते। सीजनिंग इम्प्रूव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस वेट, ये भी करेक्ट है। और इसका रीज़न ये है, तो ये इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर ट्रू एंड इसका आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, टिम्बर यूज़ करते हैं, टिम्बर यूज़ करते हैं अपन सीजनिंग के, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ता है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और वेट उसका कम हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्ट्रक्चरल वार रिक्वायर्ड मैक्सिमम lateral stability and uniform distribution of vertical loads, which bond is structurally most effective? most effective bond पूछा है ब्रिक का। फ्लेमिश बॉन्ड, हार्डर बॉन्ड, रेड ट्रैप बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड, बताइए। इसका आंसर है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड जो है ना, वो सबसे मतलब मोस्ट इफेक्टिव रहता है। फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड नहीं रहता है। और रेड ट्रैप बॉन्ड क्या रहता है, इसमें ना अपन गैप रखते हैं। ब्रिक मतलब ब्रिक जब अपन करते हैं ना, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, यहाँ पे कैविटी रहता है, ये गैप रहता है, यहाँ पे कुछ ब्रिक नहीं रहती है। कहाँ चला गया? यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पे खाली स्पेस रहता है। क्रिएट कैविटी इन दी वॉल रहता है, गैप रहता है उसमें। और एक फ्लेमिश बॉन्ड क्या रहता है, ये फ्लेमिश बॉन्ड जो है ना, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे हेड, यहाँ पे स्ट्रेचर, ऐसा वाल रहता है इसका। और हेडर का सिर्फ हेड रहता है, हेड। और ये तो बता दिया। और इंग्लिश बॉन्ड जो रहता है ना, हेड का एक कोर्स रहता है और स्ट्रेचर का अगला कोर्स रहता है। हेडर का बाद में फिर से बाद में इसके बाद स्ट्रेचर का, ऐसा रहता है। ठीक है, इसका आंसर है इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। जाइलम, फ्लेम, कैम्बियम, लेयर, हार्डवुड, बताइए। इसके ऑप्शन नीचे हैं, चलो ऊपर देखते हैं और बाद में डिस्कस करते हैं कौन सा किसका है। ठीक है, जाइलम का रहता है इन द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द रूट टू लीव। और एक कैम्बियम लेयर जो रहती है ना, वो रहती है मतलब ग्रोइंग लेयर रहती है वुड की। तो कैम्बियम का ग्रोइंग लेयर यहाँ पे, कैम्बियम का 4
द ग्रोइंग लेयर बिटवीन द बार्क एंड द वुड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। बराबर। हार्डवुड जो रहता है ना, इनर पार्ट रहता है, वो और नॉन लिविंग रहता है। तो नॉन लिविंग पार्ट और ये फिर होगा ये लास्ट बी का 3। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, इसमें ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ये फर्स्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन करेक्ट पूछा है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कंक्रीट का? कंक्रीट विथ अ हाई वाटर सीमेंट रेशियो विल बी स्ट्रॉन्गर देन द कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो। हाँ करेक्ट है। नहीं, करेक्ट नहीं है। वाटर सीमेंट रेशियो विल बी स्ट्रॉन्गर देन द कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो नहीं गलत है। कंक्रीट कैन बी यूज फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक बीम कॉलम विदाउट रेनफोर्समेंट नहीं रहता, ये भी गलत है। इन द एडिशन ऑफ मोर सीमेंट टू कंक्रीट मिक्स विल ऑलवेज इंक्रीज स्ट्रेंथ। क्या बोला है? एडिशन ऑफ मोर सीमेंट टू कंक्रीट मिक्स विल ऑलवेज इंक्रीज स्ट्रेंथ। नहीं, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं रहता है। सीमेंट का रेशो हिसाब से लिया जाता है, उसी हिसाब से, मतलब M20 है, उसका रेशो 1.5 एंड 3 है। तो सीमेंट एक ही लेते हैं रेशो के पास, और यहाँ पे 1.5 सैंड का लेते हैं, 3 एग्रीगेट का लेते हैं। अगर अलग किया तो वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है। कंक्रीट स्ट्रेंथ इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द वाटर सीमेंट रेशो रेदर देन द अमाउंट ऑफ सीमेंट। यस, ये करेक्ट है। कंक्रीट का स्ट्रेंथ है ना, वाटर सीमेंट रेशो से बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंक्रीट इज करेक्ट? कंक्रीट का फिर से करेक्ट पूछा है। कंक्रीट कैन रेजिस्ट बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन विदाउट रेनफोर्समेंट। ये गलत है। टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट लगता है। कंक्रीट टेंशन रेजिस्ट नहीं करता है, खाली 20% और 10% टेंशन रेजिस्ट करता है कंक्रीट। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कंक्रीट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड मेक्स मोर ड्यूरेबल। रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ एयर कैसे कंक्रीट स्ट्रेंथ बढ़ता है? रॉन्ग है। कंक्रीट इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट विच मेक्स आइडियल थर्मल इन्सुलेशन। करेक्ट। रॉन्ग। कंक्रीट इज वेरी सुटेबल फॉर compression compressive application but require reinforcement for tensile stress. Yes, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक दिया है और रीजन दिया है उसका, देखते हैं कौन सा बराबर है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। यस, करेक्ट है। हायर वाटर सीमेंट रेशियो higher water cement ratio leads to more hydration resulting in increasing compressive strength of concrete. Higher water cement ratio, more hydration is correct है। रिजल्टिंग इंक्रीज इन कॉम्प्रेस नहीं, इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है। हायर जितना वाटर रेशियो अपन डालेंगे सीमेंट में, वहाँ पे पोरस तैयार होंगे, वो तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। जितना चाहिए उतना ही वाटर सीमेंट रेशियो दिया जाना चाहता है, तो एसेशन करेक्ट है पर रीज़न रॉन्ग है। एसेशन टू रीज़न फॉल्स हो गया। थर्ड सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मेट्रिक चेन? ओके, 1 मीटर का रहता है 5 लिंक्स रहता है, और मेट्रिक चेन है ना 20 का रहता है, 30 का रहता है, और 5 के हिसाब से इसका 100 रहता है, और इसका 150 रहता है।
5 × 3, 3 का 150, 152, 150 इसके हिसाब से करने का। 1 मीटर इज इक्वल टू 5 लिंक्स, 30 का कितना 150। द टर्म ऑफसेट इन सर्वे refers to a horizontal measurement, a vertical measurement, a short distance measured from the chain line to point, and angular measurement। गाइस यहाँ पे ना, वहाँ पे आंसर दिया है उन्होंने ये, मगर मुझे नहीं लगता है ये रॉन्ग है। इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑफसेट से। ऑफसेट दो प्रकार के रहते हैं, एक जो रहता है ना परपेंडिकुलर रहता है ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट वो 90 डिग्री लेके अपन करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर रहता है। और सेकंड जो रहता है ऑब्लिक ऑफसेट रहता है। ऑब्लिक ऑफसेट रहता है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं रहता है, मतलब ये 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है ना ये परपेंडिकुलर ऑफसेट में रहता है, मगर ऑब्लिक में ना ऐसा 90 नहीं रहता है। एंगल कुछ एंगल लेके भी अपन यूज़ कर सकते हैं, 90 नहीं रहता है। ठीक है, उसका आंसर ये दिया गया है, बट ये गलत है। इसका आंसर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं अपन। इन प्लेन टेबल सर्वे द इंटरसेक्शन मेथड इज यूज टू, इसका आंसर ही बता देता हूँ सीधा। इंटरसेक्शन मेथड 2 पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं अपन। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द 2 नोन पॉइंट्स। 2 नोन पॉइंट्स रहते हैं, इन एक्सेसिबल रहते हैं वो दिखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे का मेन एडवांटेजेस पूछा है। inaccurate long distance measurement, it allows the direct plotting of inaccurate the long distance नहीं, it allow direct plotting of survey details। हाँ ये करते हैं, it allow direct plotting of survey details। प्लेन टेबल सर्विस का एडवांटेजेस है, और भी बहुत एडवांटेजेस है। रैपिड रहता है वर्क, रैपिड वर्क रहता है, और नो स्किल रिक्वायर्ड रहती है, डायरेक्टली अपन कोई भी कर सकता है। कॉस्ट भी कम रहती है, कॉस्ट लेस रहता है। और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे एरिया में है ना, तो वहाँ पे भी अपन यूज़ करते हैं, मतलब मैग्नेटिक यूज़ नहीं रहता है तो जल्दी से हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग, हाँ वो साइमल्टेनियसली अपन कर सकते हैं। ये मैंने ऑब्जर्वेशन पेन नहीं चल रहा है, प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन एडवांटेज। फास्ट लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। 50 मीटर लॉन्ग स्टील टैप स्टैंडर्डाइज विद पुल दिया है 120, यूज्ड फॉर मेजरिंग द बेस लेंथ भी दिया है, यल दिया है 1500 मीटर, एंड पुल exerted while using the 150 Newton। correction due to pull is given। अच्छा करेक्शन पूछा है पुल का, तो उसका फार्मूला है करेक्शन ड्यू टू पुल का। करेक्शन ड्यू टू पुल PM माइनस PM स्टैंडर्ड इंटू L बाय यही तो सब ऑप्शन में नीचे। चलो PM जो रहता है अप्लाइड रहता है, अप्लाइड कितना है, पुल एक्सटेंडेड वाइल 150 अप्लाइड है,
150 माइनस पी एस कितना है, स्टैंडर्ड है 120 है, 120 इंटू यल लेंथ कितना है, एक्सटेंडेड लेंथ, लाइन मेथड लेंथ रहता है वो है बेस लाइन 11500 डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, 150 माइनस 20 30 बाई 130 इंटू फर्स्ट आंसर है 30 इंटू 150 बाई ई। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट लेते हैं अभी। आर एल कितना है, आर एल ओवर पॉइंट ए 100, आर एल 100, बैक साइड रीडिंग दिया है 2, बैक साइड 2, फोर साइड रीडिंग दी है, फोर साइड रीडिंग 1.5 एट बी। व्हाट इज दी आर एल ऑफ बी, आर एल ऑफ बी पूछा है, हाइट निकाल लेते हैं, हाइट का फार्मूला है आर एल प्लस बैक साइड लेते हैं, बैक साइड तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102, और फोर साइड हाइट में से माइनस करते हैं अपन, आर एल ऑफ बी निकालना है ना, तो हाइट माइनस फोर साइड, हाइट कितना है 102 माइनस 1.5, तो उसका आंसर आता है 100.5 फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, इसको आउट करता हूँ, इसके ऑप्शन देखने चलिए। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, प्लेंटेबल सर्वे, थेडोलाइट, बेस लाइन जो रहता है लॉन्गेस्ट लाइन रहता है, लॉन्गेस्ट लाइन सामने ही डी का फोर यहाँ पे थेडोलाइट कब यूज़ करते हैं अपन, थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एंगल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल के लिए, राइट। सी का 3 यहाँ पे, मतलब ये आंसर है। बाकी के देख लेते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ, करेक्ट। प्लेंटेबल सर्वे, द मेथड ऑफ सर्वेइंग वेयर द टेबल इज यूज्ड टू प्लॉट पॉइंट्स, यस करेक्ट, इसका ऑप्शन 1 है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ क्रॉस सेक्शन मेथड इन सर्वेइंग, फास्ट लेते हैं। The plot the control line, measure the horizontal distance to record the elevation at regular rays, record the elevation of irregular interval, establish सेंटर लाइन पे अपन क्रॉस सेक्शन मेथड से इस्टेब्लिश कर लेते। नेक्स्ट, इन सॉइल स्टेबिलाईजेशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग लाइम ऑफ अ क्ले सॉइल में लाइम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके ऑप्शन है इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ सॉइल, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, गलत है, डिक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, करेक्ट है। यहाँ पे एडिंग जब अपन ऐड करते हैं ना लाइन, दो क्या मतलब पोज़ोलानिक एक्शन रिएक्शन होता है यहाँ पे क्ले के साथ, तो स्ट्रेंथ बढ़ता है और प्लास्टिसिटी जो है ना क्ले की वो डिक्रीज हो जाती है। इन अ सैंडी सॉइल विद अ शैलो फाउंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इम्प्रूव बेरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यस करेक्ट है। एडिंग मोर सैंड टू सॉइल, यूजिंग हेवियर फाउंडेशन, इंस्टॉलिंग पॉइंट टू ट्रांसफर द लोड टू डीपर सॉइल। यहाँ पे एसएससी ने ये आंसर दिया है मगर ये गलत है, ये इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये करेक्ट है। जब अपन इंक्रीज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन करते हैं तब बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, गामा डी एफ, बेरिंग कैपेसिटी डेप्थ बढ़ती है तो बेरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, बेरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, for a given soil, if the white ratio increase, what happened in porosity,
सिंपल है। पोरोसिटी का फार्मूला लिख लीजिए, पोरोसिटी इज इक्वल टू वाइट रेशो बाई 1+E। पोरोसिटी बढ़ने के कारण वाइट रेशो भी इंक्रीज होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट तो वही है क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल वाइट रेशो दिया है, ए इज इक्वल टू 0.6। पोरोसिटी निकालने के लिए बोले, पोरोसिटी आप भी फॉर्मूला डाला था 1+E 0.6 1 + 0.6 0.6 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये कटा के ये रेशो कटा के तो 0 आएगा। 16 का मतलब 0.37 आंसर है। चलो नेक्स्ट, in a soil specimen 80% of particle passing through 4.75 mm and 30% passing through 75 micron. If the uniform coefficient Cu is equal to 12 है, coefficient of curvature दिया है 2, as per IS classification of soil पूछा है। जो पार्टिकल 80% पास हो रहे 4.75 टू 30% पार्टिकल पास होते हैं 75 माइक्रोन से, मगर इसके अंदर आती है सॉइल 30% कुछ नहीं, 80% 50% मोर देन रहना चाहिए, तो सैंडी सॉइल है। तो देखते हैं इसमें से कौन सी सॉइल है। तो क्या रहता है, ये सैंड है, अभी इसमें तो आ गया सैंड। अब कौन सा सैंड है, वेल ग्रेडेड है, कौन सा है, तो इसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के ऊपर से पता चलता है, क्योंकि Cu अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो, और 1 मतलब Cc इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहता है, तो वेल ग्रेडेड रहता है, वेल ग्रेडेड सैंड रहता है। तो यहाँ पे दोनों भी सेटिस्फाई करता है। Cu इज ग्रेटर देन 12 रहता है, 6 एंड Cc जो है इन बिटवीन 1 एंड 3 है 2, तो इसका आंसर है SW। SW म्हणजे वेल, W मीन्स वेल, वेल ग्रेडेड वेल, और ए सैंड है, yes and is sand. Next, which of the following is not direct which of the following ठीक है, which of the following is not a direct consequence of a soil compaction? Increase in soil strength, decrease in white ratio in soil, increase in water retention, decrease in soil ability to compact further। इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, डिक्रीज भी वॉल्यूम रेशो होता है, ये नहीं है। इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन नहीं होता है, डिक्रीज इन सॉइल एबिलिटी टू कॉम्पैक्ट फर्दर, ये भी करेक्ट है, तो आंसर ये रिटेंशन, इंक्रीज इन रिटेंशन, नॉट वाला पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, वेट सॉइल सैंपल कितना है 210 वेट। आफ्टर ओवन ड्राइंग वेट, ओवन ड्राइंग का है 180। ओवन ड्राइंग मेथड क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। मॉइस्चर कंटेंट क्या है, मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ड्राई वेट, वेट ऑफ वाटर और ड्राई वेट। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वेट सैंपल है 210 एंड ओवर ड्राइंग मेथड से 180 क्या है, तो दोनों का माइनस 30 डिवाइडेड बाई ड्राई वेट दिया है 180। इसका परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के बाद आंसर आता है 1667। नेक्स्ट, a soil has volume of solid 0.35 and volume of whites 0.15, the find porosity। पोरोसिटी का आप भी निकाला था फॉर्मूला, E/1 + E।
नहीं नहीं, वाइड है यार, गलत है। हाँ ये तो करेक्ट है। और पोरोसिटी का और एक फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। अभी यहाँ पे वो है टोटल वॉल्यूम नहीं दिया। टोटल वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, 0.35 प्लस 0.15 इक्वल टू 0.5। तो टोटल वॉल्यूम 0.5 हो गया। तो यहाँ पे पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स दिया है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.5। तो इसका आंसर आता है 6 इधर का 5 3 30 30 30 इज आंसर। Soil has a specific gravity 2.65 and void ratio is equal to 0.6. Find the dry unit weight. ड्राई यूनिट गैमा डी निकालने के लिए बोला है, गैमा डी जी बाई 1+c गैमा डब्ल्यू, इसका फार्मूला रहता है। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.65 डिवाइडेड बाय 1+e कितना है, ये दिया वाइड रेशियो 0.6 इंटू गैमा डब्ल्यू यहाँ पे दिया है 9.81। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है 16.25। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द field compaction or clay embankment shows EMDD lower than the lab protector value dissipate the same capacity effect, which is the most likely reason. Variation in soil mineralogy, inadequate moisture control, higher compactive energy in the field, reduction in air heights। बताइए उसका आंसर है इनएडिक्वेट मॉइस्चर कंट्रोल। फास्ट लेते हैं, एम डी दिया है यहाँ पे 1.85 ग्राम पर सीसी, ओ एम सी दिया है 12%, ड्राई डेंसिटी अचीव ड्राई 1.73। और क्या पूछा है अपने को, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या रहता है, ड्राई डेंसिटी कितना है 1.73 डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी बाय एम डी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है 1.85। इसको सॉल्व करने के बाद आता है आंसर 93.5। What is the primarily environmental issue linked to use chlorine for water disinfection? क्या है, the formation of 3-halogen methane, ये आंसर है इसका। What is the primary pollutant released by vehicle contributes the photochemical smoke? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, क्या है बताइए। इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। What is the primary environment risks associated with hydraulic fracking for natural gas extraction? Groundwater contamination, air pollution, soil erosion, noise pollution। बताइए, इसका आंसर है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। Alum as coagulant is found to be most effective when the pH range क्या रहता है, most effective रहता है alum, बताइए।
1.5 to 7 pH वैल्यू रहता है, 5.5 to 7 pH वैल्यू। In the presence of which of the following components in water is indicated for pollution for industrial effluents? अमोनिया, क्लोराइड्स, सोडियम, पोटेशियम। बताइए। इसका आंसर उन्होंने दिया है अमोनिया, मगर गलत लगता है मुझे। मैंने चेक भी किया, क्लोराइड है इसका आंसर। इसमें अमोनिया दिया, रेस कर सकते हैं अपन। In environmental management, which of the following technique is used to assess the environmental impact of proposed project? इसका उत्तर है environmental impact assessment. The chemical plant charge 15000 meter per hour. The wastewater content 200 mg per liter. Sulfur component. What is the mass of sulfur component discharged per hour? तो मास ऑफ सल्फर आप कैसे निकालते हैं किसी का भी मास? फ्लो रेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन। पेन नहीं चल रहा है। फ्लो रेट दिया है उन्होंने 150,000 इंटू कंटेमिनेशन दिया है 2000 mg पर लीटर है, ये मीटर क्यूब पर हावर है। अपने को निकालने का है केजी में, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब में करने का। केजी पर मीटर क्यूब में जब करते हैं केजी इंटू 10⁻1000 रहता है, तो 0.2 इंटू केजी हो जाता है, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये, है ना। तो 15000 इंटू 0.2, ये करने के बाद आंसर आता है 30,000 केजी पर आवर। Which of the following method is used for in-site remediation contaminated groundwater? इसका आंसर है बायोरेमेडिएशन। In air pollution control, the most effective scrub for removing the fine particles remove scrub कौन सा है? वेंचुरी स्क्रब, वेट स्क्रब, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, साइक्लोनिक सेपरेटर। इसका आंसर उन्होंने ये दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, एसएससी ने, मगर एक गलत है, वेंचुरी स्क्रबर, ये करेक्ट है। रेज करने के लिए टाइम है, रेज कर सकते हैं अपन, ये रेज करने का क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू कंट्रोल द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन फॉर पावर प्लांट्स? आंसर बता देता हूँ, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR। In the term of carbon capture, the storage, CCS, which of the following is the most likely method for storing carbon dioxide long term? इसका आंसर बता देता हूँ, जियोलॉजिक। What shape is preferred for camber when vehicle needed to frequently cross the ground line during the overtaking?
कैसा रहता है क्राउन? शेप ऑफ प्रेफर केम्बर। केम्बर अपन प्रोवाइड क्यों करते हैं? वाटर मतलब जो रेनी वाटर है ना वो फ्लो हो जाए, साइड में चला जाए, रोड पर ना रहे, इसलिए। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है पैराबोलिक और इलिप्टिकल शेप रहता है ऐसा। मतलब इतना भी नहीं रहता है, थोड़ा रहता है। ये रोड है, ये ये जो है ना ऊपर, ये केम्बर प्रोवाइड किया जाता है। स्ट्रेट रोड नहीं रहता है। ऐसा प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से वाटर फ्लो हो जाता है। और यहाँ पे है ना थोड़ा सा ऐसा रहता है और बाद में ऐसा पैराबोला। What is the primary advantages of using longer rails in railway? बताइए। इसका डायरेक्टली बता देता हूँ। रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड फिटिंग, है ना। लॉन्ग है तो जॉइंट्स कम आएंगे, है ना। ये लॉन्ग है, इसमें जॉइंट्स ले सकते हैं, इधर तो यहाँ पे 3 आ गए, कम है तो ऐसा। और फिटिंग भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड डिटरमाइनिंग द मॉडुलस रप्चर ऑफ कंक्रीट? मॉडुलस रप्चर, फ्लेक्सर टेस्ट रहता है मॉडुलर रप्चर के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट रेफर टू एबिलिटी ऑफ सीमेंट नॉट सिंक अपॉन द हार्डनिंग? साउंड नेट टेस्ट रहता है। सीमेंट पेस्ट है ना, डज नॉट अंडरगो द लार्ज वॉल्यूम चेंज रहता है आफ्टर सेटिंग के बाद। हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फ्राउड्स नंबर। सिंपल है, फ्राउड्स नंबर रहता है ना, 1 ऐसा, या 5 इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1.7। ये क्या रहता है? अंडुलर जंप रहता है, अंडुलर जंप रहता है 1.7 या 2.5। ये वीक जंप रहता है 2.5 वीक जंप, 2.5 है ऐसा फ्राउड नंबर। इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो टू कंट्रोल दिस सेक्शन इज लोकेटेड एट्स। यहाँ पे भी फ्राउड नंबर इज 1 रहता है। वेरिड फ्लो, हेड डेवलप्ड बाय पंप इज independent of liquid dense site. A fixed beam is subjected to couple है fixed beam के लिए, fixed beam couple momentum applied at a center corresponding friction moment at each support। सपोर्ट में क्या आता है? जब भी मूवमेंट रहता है इसका हाफ रहता है फिक्स में, m/2, मतलब m0/2, ये m0 है तो m0/2। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट EDM इज यूज्ड साउंड वेव, लाइट वेव और इंफ्रारेड वेव, मैग्नेटिक फील्ड, लेजर ओनली। लाइट वेव्स और इंफ्रारेड रेस के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। वेवलेंथ जो रहती ना उसका लाइट वेव और इंफ्रारेड वेव उससे निकालते हैं। बाकी के बाद मिलेंगे 50 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 रखते हैं, ठीक है। बाय बाय, सब्सक्राइब करिए।